मृत्यु के बाद का सत्य। गरुड़ पुराण। जब शंकरलाल ने अंतिम सांस ली तो घर में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। वही आंगन जहां हर सुबह उसकी खांसी की आवाज गूंजती थी, आज बिल्कुल शांत था। पर शंकरलाल स्वयं उस शांति का हिस्सा नहीं बन पाया था। उसने आंखें खोली, पर वह अपने शरीर के भीतर नहीं था। वह खुद को ऊपर तैरता हुआ महसूस कर रहा था। नीचे चारपाई पर उसका निर्जीव शरीर पड़ा था, वही शरीर जिसे वह अब तक मैं कहता आया था। उसकी पत्नी रो रही थी, बेटा दीवार से टेक लगाए खामोश बैठा था और पड़ोसी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। मैं यही हूँ, शंकरलाल चिल्लाया, पर कोई नहीं सुना। वह घबरा गया। उसने पत्नी के कंधे को छूना चाहा, पर उसका हाथ आर पार निकल गया। तभी उसे पहली बार यह बोध हुआ, वह मर चुका है। पहला दिन भ्रम। उस दिन पूरा घर रिश्तेदारों से भर गया। शंकरलाल हर किसी के पीछे पीछे चलता रहा। कोई उसके बारे में बातें कर रहा था, कोई हिसाब किताब पूछ रहा था। इतनी जल्दी चला गया। बैंक का क्या होगा? वसीयत बनाई थी या नहीं? शंकरलाल हैरान था। जिस देह के लिए वह जीवन भर दौड़ता रहा, वही देह अब लकड़ी की तरह पड़ी थी और लोग उसके बाद की बातें कर रहे थे। रात को जब घर शांत हुआ, वह अपने कमरे में बैठ गया, उसी पलंग पर जहां वह बरसों सोया था। पर नींद उसे नहीं आई। आत्मा को नींद नहीं आती। दूसरा से पांचवा दिन मोह। हर दिन वह घर में भटकता रहा। बेटे को देखता जो मजबूत बनने की कोशिश कर रहा था, पत्नी को देखता जो अकेले में सिसकती थी। उसे लगा काश वह एक बार उन्हें गले लगा पाता। उसे अपना धन याद आया, अलमारी, जमीन के कागज, बैंक पासबुक। वह सब अब भी वही था, पर अब उसका नहीं था। धीरे धीरे उसे एक अजीब पीड़ा ने घेर लिया। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी उसका नहीं रहा। छठा से 10वां दिन कर्मों का बोझ। इन दिनों उसे अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। उसका ही जीवन उसकी आंखों के सामने चलने लगा। कहाँ उसने किसी का अपमान किया, कहाँ किसी भूखे को अनदेखा किया, और कहाँ बिना स्वार्थ किसी की मदद की। हर कर्म एक तस्वीर बनकर उभरता। उसी समय उसे एहसास हुआ, शरीर छूट गया है पर कर्म नहीं। घर में पिंडदान हो रहा था। मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। जब ब्राह्मण ने जल अर्पित किया तो शंकरलाल को पहली बार हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ थोड़ा सा उतर गया हो। 11वां और 12वां दिन वैराग्य। अब वह कम बोलने लगा था, कम चाहने लगा था। जिस घर से वह कभी बाहर जाना नहीं चाहता था, अब वही घर उसे रोक नहीं पा रहा था। उसने देखा जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ किया, वह अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में डूबा था। जीवन आगे बढ़ रहा था और तभी शंकरलाल के मन में एक शांत स्वीकार पैदा हुआ, यही संसार का नियम है। 13वां दिन विदाई। 13वें दिन सुबह वातावरण अलग था। घर में भजन चल रहे थे, दान दिया जा रहा था, लोग भोजन कर रहे थे। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, शंकरलाल ने अपने सामने 2 दिव्य आकृतियां देखी। वे कठोर नहीं थीं, पर गंभीर थीं। समय हो गया है, एक ने कहा। शंकरलाल ने आखिरी बार घर की ओर देखा। आंगन, तुलसी, दीवारें, तस्वीरें। अब न मोह था, न भय, बस एक शांति। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा मानो कोई फुसफुसा रहा हो। जीवन क्षणिक है, पर कर्म शाश्वत। और शंकरलाल उस मार्ग पर चल पड़ा, जहां न घर था न देह, सिर्फ आत्मा की यात्रा। जिस घर को अपना समझा,
वही घर पीछे रह गया और जो अनदेखा किया था जीवन भर, वही कर्म साथ चल पड़े। मृत्यु अंत नहीं थी, वह तो बस एक दर्पण थी जिसमें आत्मा ने पहली बार अपना सत्य देखा। यह कहानी अगर आपके मन में कोई प्रश्न छोड़ गई हो या किसी उत्तर की ओर ले गई हो तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं, जीवन का सत्य साझा करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके अवश्य साझा करें।